वफाकी हुकूमत का तनख्वाहदार तबके के लिए अहम इक़दामात पर गौर। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं तनख्वाहदार तबके पर इजाफी बोझ कम किया जाएगा। टैक्स न देने वालों पर ऐसी पाबंदियाँ लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं हुकूमत अब नॉन फाइलर्स की इस्तिलाह ख़त्म करने जा रही है। लोगों की तर्ज़ ज़िंदगी का डेटा मौजूद है। हुकूमत के पास अब मुआशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं है। कहा कि IMF प्रोग्राम के लिए दोस्त ममालिक ने मालियाती ज़रूरत को पूरा करने की यकीन दहानी कराई। GSP प्लस प्रोग्राम पाकिस्तानी बरामदात के लिए लाइफ लाइन की हैसियत रखता है। पाकिस्तान को फौरी तौर पर $1 अरब की किस्त जारी। दूसरी किस्त भी रवा माली साल आएगी। IMF की जानिब से $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी के फौरी बाद कड़ी शराइत आयद कर दी गई। ज़राए के मुताबिक मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों में रिलीफ नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के दौरान ज़िमनी ग्रांट्स जारी नहीं करेगा। पाकिस्तान NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी करेगा। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात भी मॉनिटर करेगा। IMF प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए एक सिमत में आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा हेड क्वार्टर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले बाज़ कड़े फैसले मुल्क के मफाद में बजट के वक्त भी किए। IMF के वफ्द ने हमारी हुकूमत को सराहा। वर्ल्ड बैंक के वफ्द से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान के अवाम और आम आदमी की बेहतरी के लिए कौमी वसाइल को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा और वर्ल्ड बैंक के सदर अजय पॉल सिंह से मुलाकात। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF की तकनीकी मुआवनत और सलाहियत साजी के प्रोग्रामों की तारीफ़ की। सदर वर्ल्ड बैंक से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी इस्लाहात, गुर्बत में कमी और बुनियादी ढांचे की तरक्की समेत मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन का सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म का मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हम मनसब की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जज से रवैया इंतहाई सख्त था। रवायत के बरक्स अपने सीनियर जजों का एहतराम नहीं किया। कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दायी रहा हूँ। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त का जवाब दे दिया। कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी को जजिस कमेटी में शामिल होने का कहा। उनकी मुआज़रत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजिस कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब में जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बता दी। लिखा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है अर्जेंट मुकदमा 14 रोज़ में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। जस्टिस मुनीब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालफत की। दरख्वास्त गुजारों के कानून के हक के बरखिलाफ अर्जेंट आइनी मुकदमात सुनने से इनकार किया। जस्टिस मुनीब इन 2 जजों में थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। जस्टिस मुनीब ने एडहॉक जजिस को 1100 मुकदमात की समाअत तक ही महदूद कर दिया। शरीयत एपलेट बेंच के मुकदमात भी सुनने नहीं गए। ऑडियो लीक्स केस में हुक्म इम्तना जारी करके वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ की जस्टिस मंसूर अली शाह को जजिस कमेटी में दोबारा शमूलियत की दावत। अपने जवाबी ख़त में लिखा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुझे और जस्टिस अमीनुद्दीन को आपका लिखा ख़त इजलास के दौरान दिया। आपका ख़त मेरे पास आने से पहले सहाफ़ियों तक पहुँच गया। कानून में मुझे कमेटी के जज नामजद करने का इख्तियार दिया गया है। आपके ख़त से पैदा होने वाले गलत बयानी के खात्मे के लिए मेरे पास भी सबको नकुल भेजने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। आपकी जानिब से मुझ पर जजिस के इंतखाब गैर जमहूरी और वन मैन शो जैसा फजूल इल्ज़ाम लगाया गया है। आपकी बातें हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कुछ किया वो बताने की ज़रूरत नहीं है।
पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करे या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक एक मरतबा भी सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। कमीशन ने इबहम दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरखास्त दायर कर दी। कहा कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। बताएं कि पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना जाए। इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का 8वां इजलास, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, हुकाम और कानूनी टीम की शिरकत। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के अमल दरामद पर गौर किया गया। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर खान ने आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार देने की इस्तदा वफाक के वजारत कानून और सेक्रेटरी सदर ममलिकत को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदारती ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी करार देकर कल अदम किया जाए। आईनी दरखास्त के ज़ेर अल्तवा होने तक नई तश्कील प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम से रोक दिया जाए। पुरानी प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम करने की इजाजत दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा मुलाकात में शामिल। आईनी तरमीम और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना था कि मौलाना ने आइन पर शब खून मारने की कोशिश को नाकाम बनाया है। कुछ ऐसी अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं कि मौलाना ने हुकूमत की बात मान ली है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कंट्रोल आईनी अदालत बनाई जाए। रऊफ हसन को मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI के ओहदे से हटा दिया गया है। शेख वकास अकरम मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात तैनात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रऊफ हसन को PTI पॉलिसी थिंक टैंक का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते हैं। वाइस चांसलर की तैनाती पर सारा मामला पंजाब यूनिवर्सिटी का है। पंजाब हुकूमत ने मेरिट पर वाइस चांसलर लगाए हैं, मैं किसी की भी नहीं सुनती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हेलीकॉप्टर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि वाइस चांसलर की तैनाती पर गवर्नर को जिस पर एतराज़ था मुस्तरद कर सकते थे। सिफारिश बहुत आती है, MNA MPs सभी सिफारिश लाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो मेरिट पे लगें और प्रॉपर प्रोसीजर से लगें। सारे देखे वाले लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन पे बहुत सारे चार्जेस हैं, करप्शन के चार्जेस भी हैं। मैं कहता हूँ एक का नाम बता दें जो मैं लगाना चाहता हूँ। मैं तो हर जगह ये वाज़े तौर पे कह रहा हूँ, मैं किसी को नहीं लगाना चाहता। और सबसे बड़ा मेरा सवाल ये है कि ये जो वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं या जो सर्च कमेटी ने भेजे हैं, क्या पूरे पंजाब में यही लोग हैं? कोई एक नाम बता दें जिसे मैं वाइस चांसलर लगाना चाहता हूं। क्या पूरे पंजाब में यही लोग हैं जिनके नाम भेजे गए हैं? फहरिस्त में ऐसे लोग भी हैं जिन पर इल्ज़ामात हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को जवाब। बोले, वाइस चांसलर्स के मामले पर वज़ीर आला से कोई झगड़ा नहीं। ख्वाहिश है कि ओहदों पर अच्छे लोग तैनात हों। हमने मेरिट से हटकर कोई बात नहीं की। समरी में बहुत कुछ लिख दिया है। दोबारा जायज़ा लेने का कहा है। हुकूमती कश्ती डूबे या तैरे, दोनों सूरतों में हम उनके साथ हैं। किसी की जुर्रत नहीं कि मुझे 2 करोड़ रुपए भेजे। लापता अफराद कश्मीर, अफगानिस्तान या किसी जेल में हैं, जिंदा हैं या मुर्दा, बताना रियासत की जिम्मेदारी है। हमें एक तरफा तरीक़ाकार वज़ा करना होगा कि लापता अफराद को कैसे बाजियाब करवाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। कहा कि लाहौर या कराची यूनिवर्सिटी से जिन बच्चों को उठाया गया वो अफगानिस्तान नहीं गए। बलोचिस्तान में जो हालात हैं वो हमारे लिए ख़तरे की घंटी हैं। अभी मालम जबा में जो हुआ ये ख़तरनाक सूरत हाल है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि मौजूदा हालात में आर्मी और सिक्योरिटी इदारों के 300 से ज़्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। इन हालात में इदारों को भी मौरूदे इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता, मगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए एक तरीका अपनाना होगा।
बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समात मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील की दरखास्त जमानतों पर दलाल मुकम्मल। FIA के वकला हफ्ते के रोज से दलाल का आगाज करेंगे। पीपल्स पार्टी आईनी अदालत की हिमायत करती है। अदालती इस्लाहात होनी चाहिए, कोई भी चीफ जस्टिस आ जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, बोले अदालतों के पास कौमी हीरोज़ के मुकदमे सुनने का वक्त नहीं, अपनी मराद बढ़ाने के लिए टाइम है। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा जुल्म सहे हैं, अदलिया को धमकी नहीं दी, कभी अदलिया को बुरा नहीं कहा, अदालतों पर हमले नहीं किए। बानी पीटीआई ने अदलिया और जजों को धमकियाँ दी।